की सेवा करो, उदंडता मत करो, भक्तों की सेवा करो। जब भगवान देखता है कि वैष्णव की सेवा करे, कहते हैं दासों का दास अनुदास, हमें अनुदास होना चाहिए। तो इस तरह से कौन प्रसन्न होते हैं? अगर हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, सीधा वहां पर चप्पल उतार रहा है, उसके हम पांव धो रहे हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसका चप्पल जूता रख रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो कितना भाव है। हमारे बीच एक ऐसे हैं, बार बार नाम लेते हैं उनका, क्या नाम है उनका? 3 नंबर गली में रहते हैं, महेंद्र प्रभु। इतना भाव है निर्मल, वो ले रहे दीक्षा, वो दीक्षा कह रहे मैं नहीं लूंगा, उनका भाव ही ऐसा है, इतना सेवा करते हैं। वो तो करते कि हम लोग का सबका दिल खुश हो जाता, कभी ना किसी चीज में करते ही। वो कभी और हमारा जो संस्था है, जाति नहीं है इसमें। प्रभुपाद जी ने हमारा जाति बनाया ही नहीं, ऊंचा नीचा बनाया ही नहीं। चाहे करोड़पति हो या बिरला हो या अंबानी हो, अगर वो आएगा तो भगवान को दंडवत प्रणाम करेगा, भक्तों के साथ रहेगा, नाचेगा गाएगा। भाव मतलब भेदभाव रखा ही नहीं, चाहे कोई जाति का हो, सिर्फ माथे में तिलक और धोती होना चाहिए। हम लोग सब भाई बहन, यही हो जाता है ना कि हमारे अपने सारे अपने हैं। तो इसी तरह जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे, तो उनके भक्तों ने क्या बोला कि प्रभुपाद जी आप शरीर छोड़ रहे, बोलो हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि हम आप लोग प्रेम से रहो, प्रेम बनाए रखना और भक्तों की सेवा करते रहो। जैसे अभी तक चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को प्रेम से देखते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं, माता माते से मिलता है, प्रभु जी से मिलते हैं। तो इसी तरह हम लोग का प्रेम भाव इतना बड़ा प्रभुपाद जी ने घर बना दिया हम लोग को रहने के लिए कि यहाँ पर आते ही जब मिलते हैं हम लोग, कहीं ट्रेन में मिल जाए, किसी शहर में मिल जाए, लगता है अपना प्रभु जी, अरे ये प्रभु जी हमारे हैं, ये माता जी हमारी है। तो ये एक दूसरे से इतना प्रेम से बात करते हैं जैसे कि हमारा रिश्तेदार भी इतना बढ़िया से बात नहीं करते। हमने क्या लिया है उससे? कुछ लिया है? कोई दिया है? कुछ नहीं, क्योंकि हमें देखते हैं मेरा गुरु भाई है, वो मेरी गुरु बहन है, इस हिसाब से देखते हैं, इतना प्रेम से। तो हमारा जो मन है, मेरा जो दिल है, फुल्ली तो उठता है कि हमारे अगर हम कहीं पर बिछड़ गए हैं, कोई मेरा गुरु भाई मिल जाए, अरे मेरा ये तो गुरु भाई है, प्रभु जी रुकिए रुकिए। हाँ प्रभु जी बोलो, क्या काम बताओ, क्या सेवा कर सकता हूँ? तो इतना दिल खुश हो जाता है कि वो सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और हम लोग की सेवा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये प्रभुपाद जी ने ये बताया और सिखाया कि हम लोग गुरु भाई बहन हैं। प्रेम, प्रभुपाद जी ने प्रेम किया है। और हमारे जो अंग्रेज भक्त हैं, जो सभी जानते हैं अंग्रेजों वाले हरे कृष्णा, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी को मानते हैं, वही सर्वोसर्व, क्योंकि तारने वाले वही हैं। कहते हैं ना, गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान के पास ले जाने वाला ही गुरु होता है। जब गुरु नहीं रहेगा तो हम भगवान के पास जा ही नहीं पाएंगे। कहते हैं 4 कोटि का भक्त होता है। जो पहला भक्त वो होता है जिसने भागवतम, जैसे बड़ा वैष्णव होता है, उसका भागवतम का हमने श्रवण किया और जीवन में उतार लिया। दूसरा भक्त होता है जो श्रवण किया और हमने उसको विवेचन किया, उसके मैंने सर्च किया, ये कैसे वो कैसे वो कैसे, फिर जीवन में उतारा। और तीसरा भक्त होता है जो कि सोच समझ के भी नहीं समझता, और चौथा तो बिल्कुल ही नहीं समझता। कितना उसको पढ़ा दिए, लिखा दिए, समझना ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, और टाल मटोल करके निकल जाएगा। तो हमें कौन सा श्रेणी में जाना चाहिए, कौन सा भक्त बनना चाहिए हमें? पहला भक्त। क्यों पहला भक्त क्यों बनना चाहिए? दूसरा तीसरा क्यों? पहला सुना और अमल किया। हाँ, तो हम लोग सुन के अमल करते हैं क्या? कोशिश तो करते ही, करने वाले करते भी हैं। तो हम लोग कौन सा कोटि के भक्त हैं? फिलहाल तो पहले भी। कौन सा कोटि के भक्त हैं हम लोग? तो हमें वैष्णव का ज्ञान जल्दी लेके जल्दी हमें उतारना चाहिए। शुद्ध कोटि का भक्त जो होता है ना, वो तुरंत लेके, जो पढ़ा लिखा आदमी, देखें कितना IIT ये सब देखा और उतार लिया, भगवान की जिज्ञासा हो जाता है उनके अंदर कि भगवान के पास कैसे सुबह हो, जो मंगलारती में जाऊँ, दर्शन आरती देखूँ, वो आनंद लेने के लिए तड़पता रहेगा। फिर सोचता है कब मेरा ड्यूटी खत्म हो, शाम को फिर पहुँच जाऊँ। लालसा जगा रहता है। तो वही प्रेम है, वही देखता है भगवान कि हमारे भक्तों के अंदर कितना प्रेम है।
जब आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे ना, भगवान आपको हर समय देखता रहेगा, हर समय। आप शरणागत हो जाओ, कितनों मैंने देखा है गलत से गलत व्यक्ति अगर इसके अंदर शरणागत हो जाता है, भगवान ऐसे टाइम पास करेंगे, ऐसे भगवान शरणागत करके भगवान शरण में लेंगे कि आपका टाइम का पता भी नहीं चलेगा, और गंदगी धीरे धीरे आपके मन से, हृदय से निकल जाएगा। सोचने का समय नहीं रहेगा आपको कि आप गंदा कर सकते हो कुछ भी। जैसे घर को गंदा कर देते हैं, बार बार हम देखते हैं कि सफाई कर दिया, और बार बार हम गंदा कर देते हैं, फिर कितना बार गंदा करेंगे, फिर अपना हिसाब से चप्पल बाहर उतारेंगे, सब चीज उतार कर फिर जाएंगे, भाई कितना ये परेशान हो रहा है। इसलिए हमारा गंदगी हरि नाम लेके भूल जाता है, हमारा गंदगी ये जो है, ये जो आता एकादशी, भगवान को सबसे प्रिय एकादशी है। जब हम एकादशी व्रत करते हैं ना, सारा पाप खत्म हो जाता है। और भगवान ये भी कहते हैं, जो मेरे मतलब कि दंडवत करता है, जितना धूल लगता है मेरे सर पे, उतना 1000 साल में अपने धाम में रखता हूँ, भगवान कहते हैं। और जितनी बार दंडवत करता है, और जो वृंदावन जाता है, जितनी धूली लगा रहता है, उतना करोड़ भगवान के धाम में वास। आप 1000 माला घर में करें और मंदिर में आके 1 माला करें, 1000 के बराबर है। वही माला आप धाम में जाके 1 माला करें, 1 लाख के बराबर है। तो बहुत अंतर है धाम का, क्योंकि भगवान का घर है। भगवान के घर में कोई खाली नहीं जाता। जो एक बार घर लिया, मैं गोवर्धन होके बालाजी जाता था, पहले मैं बजरंगबली का भक्त था, शुरू से रहा, हनुमान चालीसा को पढ़ता था, मैं भूल गया हूँ। जब से इस फोन में जुड़ा हूँ तब से हनुमान चालीसा भूल गया। तो भगवान जो बजरंगबली का वैष्णव है, कृपा हुआ, बहुत कृपा होता है वैष्णव का, तब हम लोग भगवान से मिल पाते हैं। तो हमें वैष्णव को पकड़ के चलना, हमें वैष्णव का संग करना चाहिए। कल देखिए कितना वैष्णव थे, सारे वैष्णव हरिनाम, एक दूसरे का दर्शन करते ही मन चित सब चेंज हो जाता है। सबको जाना चाहिए। कल गए आप लोग? नहीं गए? आप परसों गए होंगे, इसलिए कल नहीं गए। वहाँ तो बैठने के लिए था, एसी वाला था, एसी का सारा चीज था।